कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये जो हमारी वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है, वो भी इन्वर्टर रिपेयरिंग से संबंधित। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इन्वर्टर, ये हमारा ही इन्वर्टर, मतलब कि मेरा खुद का इन्वर्टर है। इसी इन्वर्टर पर मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा कि इन्वर्टर को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है, इन्वर्टर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और किस कंपोनेंट का काम क्या होता है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल जीरो से समझाई जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है, उस पॉइंट को आप नोट कीजिए और हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मैं बिल्कुल जीरो से आपको यहां पर इन्वर्टर की रिपेयरिंग सिखाने वाला हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन्वर्टर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम आपको इन्वर्टर के बारे में बता दें तो इन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली यह एसी सप्लाई को डीसी में और डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है, मेन उद्देश्य तो यही होता है। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर होता है इसको लोग कहते हैं कि बैकअप के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी लाइट हमेशा नहीं रहती है, लाइट जब कट जाती है तो ये इन्वर्टर हमारा साथ देता है, यानी कि सप्लाई हमारी बंद नहीं होती है, इसलिए इन्वर्टर हमारा लगाया जाता है। इन्वर्टर क्या करता है, जब हमारी सप्लाई रहती है, यानी कि जब हमारी खंभे वाली लाइट रहती है, उस टाइम में इन्वर्टर उस सप्लाई को बाईपास करके आउटपुट में भेजता है। और साथ ही साथ इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक बैटरी लगेगी इसके साथ, तो बैटरी को चार्ज करता है और साथ ही साथ क्या करता है, यह सप्लाई को आउटपुट में भेजता रहता है। लेकिन जब लाइट कट जाती है, जब लाइट कट जाती है तो यही इन्वर्टर बैकअप के रूप में काम देता है। जैसे जब लाइट कट जाए तो ये बैटरी से सप्लाई को लेकर एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके और उसी आउटपुट सॉकेट में देता है, जहां से आउटपुट सॉकेट से हम हमेशा आउटपुट प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इन्वर्टर वर्क करता है। इन्वर्टर के ऊपर हमारी 1 से 2 वीडियो और भी बन चुकी है। बैक पैनल में जो स्विचें होती हैं उसकी सेटिंग के बारे में, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस इन्वर्टर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी होते हैं जो आपको लगाना ही चाहिए। तो यहां पर देखिए जब भी इन्वर्टर के बारे में बात आती है तो एक ट्रांसफार्मर के बारे में बात जरूर आती है। तो यहां पर देखिए वही ट्रांसफार्मर है जो इन्वर्टर में लगाया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक साइड में 3 वायर निकले होते हैं और एक साइड में मोटे मोटे 3 वायर निकले होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मोटे मोटे 3 वायर है, एक और यहां पर 2 और यहां पर बीच में 2 वायर निकले होंगे, दोनों के एक ही में शॉर्ट किया गया है। तो ये हमारा होता है इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से हमारा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद बात करें तो यहां पर देखिए एक फैन लगा होता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक फैन लगा होता है और ये फैन क्या करता है, जो हमारी पीसीबी होती है, यहां पर आप देख सकते हैं एक हमारी पीसीबी है इन्वर्टर की। ये इन्वर्टर की पीसीबी में कुछ मॉसफेट लगे होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मॉसफेट लगे होते हैं और इधर भी मॉसफेट लगे हैं। तो ये जो मॉसफेट होते हैं बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। तो गर्मी की वजह से जो हमारा हीट सिंक होता है ये भी गर्म हो जाता है। इसी हीट सिंक को ठंडा करने के लिए, इसी हीट सिंक की गर्मी को अवशोषित करने के लिए यहां पर फैन लगाया जाता है। ये फैन क्या करते हैं, अंदर के यानी कि इन्वर्टर के अंदर के कंपोनेंट को ठंडा रखने में सहायक होते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो हमारी पीसीबी होती है, इस प्रकार की पीसीबी आपको मार्केट में मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं ये 950 या 1000 तक के आसपास में ये पीसीबी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पीसीबी इसमें लगाई जाएगी। पीसीबी का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हम बताएंगे। यहां पर देखिए हमने आपको बताया कि एक हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा हमारा ये फैन हो गया और तीसरा हमारा ये पीसीबी हो गया। यहां पर देखिए एक हमारी डिस्प्ले पीसीबी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी डिस्प्ले पीसीबी, इसमें कुछ एलईडी लगी होती है। यहां पर देखिए कुछ एलईडी लगी हुई है और इस एलईडी पर लिखा भी हुआ है कि कौन सी एलईडी किसके लिए है। यहां पर देख सकते हैं मेंस ऑन लिखा हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हमारा इन्वर्टर ऑन। इन्वर्टर ऑन के बाद यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बीसी। बीसी मतलब होता है बैटरी चार्जिंग। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है ओवरलोड, O/L लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ओवरलोड, यानी कि ओवरलोड को ये हमारा इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर देखिए LB लिखा है, LB मतलब लो बैटरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच लिखा है, SW लिखा है और ACT लिखा है मतलब एक्शन है और यहाँ पर SW मतलब स्विच होता है। तो यहाँ पर देखिए स्विच के लिए, यानी कि स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो ये हमारी LED एक्टिव होगी। तो इस प्रकार से हमारी पीसीबी होती है। इससे कुछ वायर निकले होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वायर निकले होते हैं। इसका हम कंप्लीट कनेक्शन आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, एक ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा हमारा ये फैन हो गया, तीसरी हमारी ये बड़ी वाली पीसीबी होगी और चौथी हमारी ये डिस्प्ले पीसीबी होगी। और यहाँ पर इसके अलावा क्या क्या लगता है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारी मेन स्विच है। ये जो स्विच है ये इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए है। तो इस प्रकार से ये स्विच काम करेगी। पुश बटन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 पॉइंट बने होंगे वायर जोड़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट बने हैं वायर जोड़ने के लिए। एक से सप्लाई इन होती है, दूसरे से सप्लाई आउट होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारी स्विच होती है, ये जो होती है बैटरी सेलेक्टर स्विच होती है, यानी कि बैटरी कौन सी आप लगाए हैं उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी जो बैटरी की चार्जिंग होती है वो बेहतर होती है। यहाँ पर देखिए एक हमारी 1 वे स्विच लगी है यूपीएस और WUPS मोड में करने के लिए। हम आपको अभी बैक पैनल से दिखाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज में 2 पॉइंट बने होते हैं, एक से इन एक से आउट करवाया जाता है। आप जानते होंगे कि लोड के सीरीज में फ्यूज को जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा 5 पिन सॉकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 पिन सॉकेट है, इस 5 पिन सॉकेट के नीचे कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा वायर बाउंड रजिस्टर लगा हुआ है। इस वायर बाउंड रजिस्टर की वैल्यू मैं बताऊं तो इसकी वैल्यू है 250 ओम और 10 वाट। ये हमारा यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसी के सीरीज में इसको लगाया गया है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल और फेस के जो दोनों पॉइंट होते हैं उसी के सीरीज में लगाया गया है। तो ये हमारा लगाना जरूरी इसलिए होता है कि आउटपुट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं होती, यानी कि अंदर कोई कंपोनेंट खराब
खराब नहीं होता है। तो ये अगर आप ना लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इसको लगाना जरूरी होता है। अब देखिए, अब हम आपको बैक पैनल में लेके चलते हैं, बैक पैनल में क्या क्या चीजें लगी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक पैनल में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने आपको 5 पिन सॉकेट को दिखाई दिया, 5 पिन सॉकेट से यहाँ पर लिखा गया है आउटपुट, मतलब कि इसी 5 पिन सॉकेट से आउटपुट लिया जाएगा। और एक हमारी होती है मेन लीड इस इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए, यानी कि इन्वर्टर में सप्लाई देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी इनपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ से एसी सप्लाई इन होती है। अब यहाँ पर जब एसी सप्लाई इन होती है तो फ्यूज से होते हुए जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज लगाया गया है। इस फ्यूज को हम ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास टाइप कार्टराइज फ्यूज बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्यूज है ग्लास के अंदर लगा हुआ है। ये दिखता भी है, अगर फ्यूज उड़ जाता है तो इसमें दिखता है कि हाँ फ्यूज इसका खराब हो गया है या बर्न हो गया है, तो यहाँ पर ये फ्यूज लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने आपको वन वे स्विच के बारे में बताया, जो यूपीएस मोड है और WUPS मोड है, यानी कि ये यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मोड है, और यहाँ पर विदाउट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मोड है। यहाँ पर इसका काम क्या होता है हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारी जो बैटरी सेलेक्टर स्विच हमने बताया, बैटरी सेलेक्टर स्विच में यहाँ पर आप देख सकते हैं SMF है, उसके बाद ट्यूबुलर है, उसके बाद LA बैटरी है। ये जो बैटरी की कैटेगरी है, अगर मान लीजिए आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो आप इसको 2 नंबर पे कर दीजिए, यानी कि इस खटके को नीचे कर दीजिए, ताकि ये ट्यूबुलर बैटरी को बढ़िया से चार्ज कर सके। सबका चार्जिंग वोल्टेज जो होता है अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर ये स्विच सेलेक्ट करने के लिए दिया गया होता है। अब देखिए यहाँ पर फैन हमने बताया कि ये जो हमारा फैन होता है ये अंदर की जो PCB होती है, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, उसमें लगे जितने भी कंपोनेंट हीट होते हैं उस हीट को ये एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकता है। अब देखिए यहाँ पर 2 वायर और लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो हमारे वायर हैं ये बैटरी में लगेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो इन्वर्टर का टोटल कंप्लीट जितनी भी जानकारी थी, जितने भी कंपोनेंट लगते थे वो हमने आपको बताया। यहाँ पर देखिए एक बैटरी हमारी लगेगी बैकअप के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी बैटरी है ये अभी नई बैटरी है, एमको कंपनी की बैटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए गारंटी लेवल भी लिखा गया है 24 मंथ का, तो मतलब 2 साल की गारंटी है इसकी। तो इस प्रकार से हमारे जो जितने भी कंपोनेंट हैं इन्वर्टर में लगाए जाने वाले वो हमने आपको बताया। इन्वर्टर की आगे की जानकारी लेने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को जरूर देखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।